Hello student, welcome in my YouTube channel Science Classes. Today we discuss about the fluid, compressibility, rigidity, etc. of the class 9th chapter, matter in our surrounding. First we discuss about the fluid. Fluid, matter which can flow easily and does not have fixed shape. मतलब जो भी मैटर जो इजली फ्लो कर जाए और उसका शेप फिक्स न हो उसको क्या बोलेंगे? फ्लूइड बोलेंगे. फ्लूइड का एग्जांपल है गैस एंड लिक्विड. सम इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट द फ्लूइड. फ्लूइड रिक्वायर कंटेनर टू कीप देम. किसी भी फ्लूइड को रखने के लिए कंटेनर की रिक्वायरमेंट होती है. फ्लूइड लिक्विड occupies lower part of the container in which it is kept and liquid can be kept in open container. जो फ्लूइड लिक्विड जो होता है उसको जब हम किसी कंटेनर में फिलअप करते हैं तो वह कंटेनर के लोअर पार्ट में जाके स्टोर हो जाता है और लिक्विड को हम ओपन कंटेनर में स्टोर कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड कैन नॉट एस्केप आउट. वाई? बिकॉज द लिक्विड हैव टेंडेंसी टू फ्लो अपवर्ड टू डाउनवर्ड्स. तो जब लिक्विड कंटेनर के लोअर पार्ट में स्टोर हो जाएगा तो अपवर्ड मूव करके कंटेनर से एस्केप आउट नहीं हो सकता है. इसीलिए हम लिक्विड को ओपन कंटेनर में स्टोर कर सकते हैं. नेक्स्ट, गैस फिल्स द होल कंटेनर इन विच इट इज केप्ट. गैस को जिस भी कंटेनर में रखते हैं गैस जो है उस होल कंटेनर को फिलअप कर लेती है. इससे कोई मतलब नहीं है कि व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ गैस. अगर 1 ml गैस को हम 10 लीटर कंटेनर में फिलअप कर दें तो गैस जो है गैस का टोटल वॉल्यूम 10 लीटर हो जाएगा. बिकॉज ऐसा क्यों होता है? इसका रीजन है बिकॉज गैस मॉलिक्यूल हैव वेरी लेस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड वेरी लार्ज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस. ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है. नेक्स्ट, गैस कैन नॉट स्टोर इन ओपन कंटेनर. गैस स्टोर इन क्लोज एयर टाइट कंटेनर. मतलब हम किस गैस को ओपन कंटेनर में स्टोर नहीं कर सकते हैं. ऐसा इसलिए होता है, आपको प्रॉपर्टी जब गैस में बताया गया है कि molecules of gas can flow easily in all direction, upward, downward, right side, left side, anywhere molecules of gas can easily flow. तो इस वजह से when the gas store in the open container, then gas escape out from the container. Due to this, gas store in the closed airtight container. Next, fluid occupy the shape of container in which it is kept. That means कि कोई भी फ्लूइड जिस भी कंटेनर में रखा जाता है उस कंटेनर का शेप ऑक्यूपाइज कर लेता है. अगर हम वाटर को ग्लास में रखते हैं तो ग्लास जो है वाटर जो है ग्लास का शेप ऑक्यूपाइज कर लेगा. नेक्स्ट, फ्लोइंग टेंडेंसी ऑफ फ्लूइड्स इज कॉल्ड फ्लूइडिटी. जो किसी भी फ्लूइड्स की जो फ्लोइंग टेंडेंसी होती है, जैसे लिक्विड फ्लो फ्रॉम upward to downwards, gas can flow in any direction. This flowing tendency of the fluid is called the fluidity. Some important gas, LPG, which is also called the liquid petroleum gas or cooking gas, and CNG, compressed natural gas, stored in the airtight metal cylinders. जैसा हम देखते हैं कि LPG and CNG को स्टोर करने के लिए एयर टाइट मेटल सिलेंडर्स का यूज किया जाता है. नेक्स्ट पॉइंट, कॉन्टिन्यूअस रैंडम मोशन ऑफ गैस. जैसा हम बोलते हैं गैस मॉलिक्यूल्स ऑलवेज इन मोशन. ऐसा क्यों होता है? इसका आंसर है due to very less intermolecular force of attraction, gas molecule have very high kinetic energy. क्यों? गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में intermolecular force of attraction are very less. In between the gas molecule, intermolecular force of attraction are very less.
ड्यू टू दिस काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल आर ग्रेटर. व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी? एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर मोशन is called the kinetic energy. अब due to high kinetic energy, gas molecule always in rapid random motion. Kinetic energy of gas molecule increases with increased temperature. So motion of gas molecule also increases. अगर हम गैस मॉलिक्यूल्स की टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो उनकी काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज कर जाती है, जिस वजह से गैस मॉलिक्यूल का मोशन भी इंक्रीज कर जाता है. नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं. अब बहुत सिंपल पॉइंट है. आप देखते हैं कि स्मेल किसी परफ्यूम की हो, अगरबत्ती की हो या डिओड्रेंट की हो, किसी भी चीज़ की स्मेल आप देखते हैं कि दूर से ही पता चल जाती है. किसी भी स्मेल क्या होती है, दूर से पता चल जाती है. ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू द हाई काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल, स्मेल ऑफ परफ्यूम, अगरबत्ती एटसेट्रा मूव सेवरल मीटर अवे. काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है तो एयर में वह गैस मॉलिक्यूल, चाहे वो परफ्यूम के मॉलिक्यूल हो या फिर अगरबत्ती के स्मेलिंग मॉलिक्यूल हो, कुछ भी हो, वह दूर तक बड़ी आसानी से मूव कर जाते हैं. एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इस पे क्वेश्चन भी पूछा जाता है. एनसीईआरटी में एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, वाई द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रीचेस सेवरल मीटर अवे बट नॉट कोल्ड स्मेल ऑफ कोल्ड फूड एज कम. क्वेश्चन क्या है? वाई द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रीचेज सेवरल मीटर अवे बट कोल्ड फूड डज नॉट. क्यों? मतलब क्या हो गया कि जो हमारे पे हॉट फूड होते हैं, जो खाना गर्म खाना बनता है, उसकी स्मेल जो है दूर से ही पता चल जाती है, दरवाजे से ही पता चल जाता है कि घर में कुछ अच्छा बन रहा है, कुछ फेवरेट बन रहा है. लेकिन अगर वही क्या हो कि वही खाना बना के ठंडा हो जाए, फ्रिज में डाल दिया जाए, तो नहीं पता चल पाता है जब तक वो खाने के लिए ना मिले. तो ऐसा इसलिए होता है कि जो हार्ड सिजलिंग फूड के पार्टिकल्स होते हैं, जो एयर में जो पार्टिकल्स जाते हैं, उनका टेम्परेचर ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से उनकी काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होती है, तो वह ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लेते हैं. कोल्ड फूड के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी कम होती है, तो ज़्यादा डिस्टेंस तक ट्रेवल नहीं कर पाते हैं. इसी वजह से स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रीचेस सेवरल मीटर अवे बट स्मेल ऑफ द कोल्ड फूड डज नॉट रीचेस सेवरल मीटर अवे. Next point, gas molecule apply pressure on the wall of container in which it is kept. Question पूछा जाता है, what is the cause of the gaseous pressure, और why the gas molecule apply pressure on the wall of container in which it is kept. ऐसे इसलिए होता है. देखो, अभी आपको बताया गया है कि ड्यू टू हाई काइनेटिक एनर्जी गैस मॉलिक्यूल ऑलवेज इन मोशन. Due to this motion, gas molecule strike or collide with each other, and gas molecule also collide with the wall of container. Rapid random motion की वजह से गैस मॉलिक्यूल का कोलिजन या स्ट्राइक एक दूसरे के साथ भी होता है, और उसके साथ साथ गैस मॉलिक्यूल का कोलिजन कंटेनर के वॉल के साथ भी होता है. यही कोलिजन रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द गैसियस प्रेशर. ड्यू टू दिस कोलिजन gas molecule apply pressure on the wall of container in which it is kept. Next point, rigidity. Rigidity, property of matter by which matter oppose the change in shape by force. मतलब ये मैटर की वह प्रॉपर्टी होती है जिससे कोई भी मैटर अपने शेप चेंज का अपोज करता है, अगेंस्ट होता है शेप चेंज के, जब उस पर हम कोई फोर्स लगाते हैं. क्लियर है? सॉलिड और रिजिड, सॉलिड को हम रिजिड बोलते हैं. वाई? बिकॉज द शेप ऑफ सॉलिड कैन नॉट चेंज बाय अप्लाइंग फोर्स. अगर हम किसी भी सॉलिड पे फोर्स लगाएं, मेटल ले लें, मेटल को हम प्रेशर डालें, हाथ से प्रेशर डालें, दबाएं, तो अब उसके शेप में कोई चेंज नहीं आएगा. नेक्स्ट पॉइंट, compressibility. It is the property by which the volume of substance can be reduced or substance can be made compact by applying pressure. यह प्रॉपर्टी होती है मैटर की, जिससे हम किसी भी मैटर का वॉल्यूम कम कर सकते हैं
बाय अप्लाइंग प्रेशर, प्रेशर लगा के हम किसी भी मैटर का वॉल्यूम कम कर सकते हैं। इस प्रॉपर्टीज को हम क्या बोलते हैं? कंप्रेसिबिलिटी। अब सॉलिड को कंप्रेस नहीं किया जाता है, लिखा आप लोगों को प्रॉपर्टी में बताया गया था, सॉलिड डू नॉट कंप्रेस। सॉलिड डू नॉट कंप्रेस, व्हाई सॉलिड डू नॉट कंप्रेस? बिकॉज द मॉलिक्यूल ऑफ सॉलिड आर वेरी टाइटली पैक्ड। व्हाई द मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड आर वेरी टाइटली पैक्ड? बिकॉज सॉलिड इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड आर वेरी लेस। जो सॉलिड के बीच मॉलिक्यूल्स के बीच का इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है वह बहुत कम होता है, तो उनको प्रेशराइज होकर कॉम्पैक्ट होने के लिए स्पेस नहीं होती है। इस वजह से वो क्या होते हैं कि कंप्रेस नहीं किया जा सकता है। लिक्विड कैन कंप्रेस अप टू एन एक्सटेंट। लिक्विड को हम एक एक्सटेंट तक कंप्रेस कर सकते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ऑफ द लिक्विड मॉलिक्यूल इज ग्रेटर देन द सॉलिड, then liquid can compress more than the solid. Next, gas can compress easily. आप जानते हो गैस को हम इजिली कंप्रेस कर सकते हैं। जो हमारे घर पे जो एलपीजी सिलेंडर आता है आप देखते हैं उसमें नियर अबाउट 14 kg एलपीजी गैस कंप्रेस करके फिलअप कर दी जाती है। तो गैस को हम एक बहुत लॉन्ग लिमिट तक, बहुत हाई प्रेशर तक कंप्रेस कर सकते हैं। हो सकता है हम 10 लीटर गैस को कंप्रेस करके 1 लीटर में कन्वर्ट कर दें। तो गैस कंप्रेस इजली। वाई? बिकॉज द इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ऑफ गैस मॉलिक्यूल आर वेरी हाई। गैस को क्यों हम इजली कंप्रेस कर सकते हैं? क्यों? क्योंकि गैस मॉलिक्यूल के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है वह बहुत ज़्यादा होता है। इसकी वजह से गैस मॉलिक्यूल्स compress in large extent. Okay, thank you.